Hello students. So today we will discuss the topic pollination in how do organism reproduce. Class 10th Science. तो आज हम pollination के बारे में पढ़ते हैं. Types of pollination, significance of pollination and what occurs after pollination. So first we will study about the part of a flower. This is the diagram. This yellow structure, these are the anther, and this is filament. These are collectively known as stamen. Stamen is the male part of the flower. Apart from this, stigma, where the pollen grains are transferred, style, and ovary, where fertilization takes place. We'll study later. These are collectively known as pistil. Pistil is the female part of the flower. So these are the main parts. Stamen is the male and pistil is the female part. Apart from this, this is sepal. This point is sepal. This is pedicel. And this structure, this is pollen tube. This is pollen tube. We will discuss in the next slide. So what is basically the pollination is? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. This is known as pollination. Pollination is of two types, whether it is of cross pollination or it can be self pollination. जब ये ट्रांसफर जो होता है from anther to stigma, it occurs in the same flower, then that is the case of self-pollination. This is what given in NCERT. When this transfer takes place between the same flower, bisexual flowers जो होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल, जिनके फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स, वो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं. एंड इफ द ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स, देन इट इज़ अ केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. देखिए ये वो चीज़ स्टेटमेंट बता रहा हूँ जो NCERT में दी गई है. तो NCERT के अकॉर्डिंग क्रॉस और सेल्फ इतना है. इसके अलावा पॉलिनेशन के बाद में जब ट्रांसफ़र ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स जब होता है, तो उसके बाद में क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं ये कौन से होते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू होता है? इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स आते हैं. एक्सटर्नल एजेंट्स हो गए, विंड हो गया, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, ये ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं कि एंथर से स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो दैट्स वाई इंसेक्ट्स एंड बीज आर नोन एज द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. क्योंकि ये जब फूलों पे बैठते हैं तो इनके जो लेग्स हैं, पैर जो हैं, इन पे पॉलन ग्रेन्स जो हैं स्टिक हो जाते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स फिर वहाँ से एंथर से स्टिग्मा तक, दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं. उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन्स आ गए तो यहाँ पर आने के बाद ये पॉलन ग्रेन्स इस ट्यूब के थ्रू जो है नीचे जाते हैं और इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब. ये जो है दिस इज़ द मेल जर्म सेल, पॉलन ग्रेन्स जो हैं, और ये जो ट्यूब है दिस इज़ नोन एज पॉलन ट्यूब. और ये जो ट्रैवलिंग है टुवर्ड्स द ओवरी, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. कीमोट्रोपिज्म आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट है. तो कीमोट्रोपिज्म जबकि स्टिमुलस जो है मूव करे इन रिस्पॉन्स टू एनी केमिकल, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. उसके बाद में यहाँ से मूव करता हुआ जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये जाते हैं ओव्यूल में. यहाँ पर है फीमेल जर्म सेल्स. इससे फर्टिलाइज होने के बाद में क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होता है जाइगोट. तो जो जाइगोट प्रोड्यूस हुआ है दैट टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल, और यहीं से जाइगोट के ऊपर एक टफ कोटिंग प्रोड्यूस होती है जो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होती है. तो ओव्यूल का जो पार्ट है फ्लावर में दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट. सो ओव्यूल जो है आगे जाके
सॉरी सीड में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, और ओवरी आपका जो प्लांट की ओवरी, फ्लावर की जो ओवरी होती है, दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। उसके बाद में जो प्लांट की जो सेपल और पेटल्स हैं ये श्रिवल ऑफ हो जाते हैं और गिर जाते हैं। ओके, ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन के बाद फ्लावर के अंदर, अब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन डिफरेंट कैसे है? देखिए पॉलिनेशन जो है हमेशा होगा फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द एंथर, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और फर्टिलाइजेशन होगा द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, तो पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस। सो आई होप द पॉलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।